नमस्कार, आप देख रहे हैं MP7 न्यूज मध्य प्रदेश। मैं हूं छोटू खान। कोरोना काल की आड़ में अब दबंग दूसरों के मकानों के ताले तोड़कर कब्जा करने में लगे हैं। यह पूरा मामला छतरपुर जिले के लौकुशनगर थाना क्षेत्र का है, जहां एक कुशवाहा परिवार दबंगों की दबंगाई से पीड़ित है। लोग कोरोना काल में एक दूसरे की मदद कर रहे, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की संपत्ति पर कब्जा करने में लगे हैं। जबकि पूर्व में पुलिस ने इस मकान से कब्जा हटाया था और पुलिस ने अपना ताला डाल दिया था, मगर दबंगों की दबंगाई तो देखो। पुलिस के डाले ताले को तोड़कर फिर कब्जा कर लिया। लौकुशनगर में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। लोग दूसरों के घरों पर गुंडागर्दी की दम पर कब्जा कर रहे। पुलिस में पीड़ित शिकायत करता फिर रहा और हमारी पुलिस यह कहकर चलता कर रही कि लोग मर रहे और तुम्हें जमीन जायदाद की पड़ी। हमारा उद्देश्य है कि इस बेवा महिला को उसका मकान मिले, इसलिए हम लगातार इस मामले को उठाएंगे जब तक बेवा महिला को न्याय नहीं मिल जाता। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट अशांक सिंह की। लौकुशनगर थाना क्षेत्र के महोबा मार्ग पर मेन सड़क किनारे बने कुशवाहा परिवार के मकान पर अर्धवार निवासी एक दबंग ठाकुर ने ताला तोड़कर किया मकान पर कब्जा। इस मकान पर कुशवाहा परिवार की एक बेवा बहू निवास करती थी। सास की तबीयत खराब होने पर ताला लगाकर सास के पास लौकुशनगर क्या गई। दबंगों ने मौका देखकर मकान का ताला तोड़कर कब्जा कर लिया। घटना की सूचना पर भगवत कुशवाहा ने लौकुशनगर थाने में 15 अप्रैल को शिकायत की, मगर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि एसआई नरेंद्र शर्मा जो कि जांच कर रहे थे, उनके द्वारा कुछ कार्रवाई नहीं की, जिससे दबंगों के हौसलों को और बल मिला। मगर जैसे ही इंचार्ज थाना नंद किशोर सोलंकी के संज्ञान में यह पूरा मामला आया, तो तुरंत कार्रवाई करते हुए दबंगों से मकान खाली कराकर पुलिस ने खुद ताला डाल दिया। मगर आज एक बार फिर दबंगों को बल मिला और पुलिस के डाले ताले को तोड़कर दूसरे के मकान में एक बार फिर कब्जा कर लिया। जबकि रजिस्ट्री पीड़ित के नाम पर, हर कागज पीड़ित के नाम पर। पीड़ित फिर थाने गया तो टीआई महोदय को पीड़ा बताई, तो टीआई ने कोरोना काल में व्यस्त होने की बात कहकर पीड़ित को जवाब दिया कि लोग मर रहे हैं और तुमको जमीन जायदाद की पड़ी है। पुलिस कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह तो कर रही, मगर कोरोना काल तक सीमित रहे तो लोग अभी तो दूसरों के मकानों में कब्जा कर रहे, कहीं खुलेआम लूट खसोट न करने लगे। इसलिए जितना जरूरी कोरोना काल है, उतना ही जरूरी कानून व्यवस्था भी है। MP7 न्यूज के लिए अशांक सिंह। सब मेरे यहाँ एक मकान में 1 महीने पहले जबरदस्ती ठाकुर घुस गया है। पत्नी साथ में है और उसकी लड़की है। बराबर मुझे धौंस और धमकी दी जा रही है कि यहाँ होगी तो मैं उल्टा विधवा दूँगी, फलान ढिकाना, दुनियादारी गाली गलौज करते हैं। और जिसकी शिकायत मैंने पुलिस थाना महोदय को दी थी, तो उसमें नंद किशोर सोलंकी ने एक कार्रवाई की। ताला अपना लगा के और थाने में चाबी रख ली थी। फिर आज सुबह उन्होंने फिर ताला तोड़ दिया है और गाली गलौज कर रहे हैं। थाने में आपने शिकायत की? हाँ, की है मैंने शिकायत। क्या बोले? बोले कि जाओ, मैं इनको कर रहा हूँ।
क्या कर रहा हूँ? ये वो कर रहा हूँ, ये जांच कर रहा हूँ, प्लान दिखाना बस। कौन बोला? वो एक ये शर्मा जी थे, हम्म शर्मा जी ने बोला है कि मैं जांच कर रहा हूँ हम्म और जब जांच हो जाएगी फिर मैं बताऊँगा। शर्मा जी के पास पूरा रिकॉर्ड मेरा, रजिस्ट्री वगैरह सब रखी, लाइट का बिल रखा है, सब पूरी कागजात है। टीआई नहीं मिले आपको? टीआई नहीं मिले हैं, टीआई आज सुबह मिले थे, तो वो कह रहे थे कि वो अभी आदमी मर रहे हैं, मैं आदमियों को देखने जा रहा हूँ और आप जमीन जायदाद के लिए कागज़ कर रहे हैं। के हैं, बोले मुझे मकान किराए पे दे दो। हम लोगों ने मना किया है, मैं मकान नहीं देना है। तो एक दिन देखा वो ताला तोड़ के, हम लोग निमंत्रण में गए हुए थे, तो ताला तोड़ के बिड़ गए ज़बरदस्ती। वहाँ सामान वामान कुछ नहीं मिला। लोकोश नगर थाना में शिकायत की, तो नंद किशोर सोलंकी जी ने उसमें एक्शन लिया। एक दिन वो गए, पकड़ के लाए उसको, बबलू ठाकुर को मारा भी है, और उसके बाद उन्होंने उसको छोड़ दिया। वो चाबी एक तो थाने में जमा हो गई थी, ताला लगाया था उन्होंने। उसके बाद हम लोग सब अपने अपने चाबी के लिए बोले कि 5-6 दिन चाबी थाने में रहेगी, वो फिर मिल जाएगी आपको। वो आज सुबह देखा हमने, तो फिर ताला टूटे मिले दोनों। वहाँ पे बुद्धू ठाकुर और उनकी घरवाली सब लोग अड़े हैं। हमारा पूरा सामान था, ना उसका पता है कहीं, ना कुछ पता है। वहीं पे उन्होंने पुताई उताई कर ली, ताला तोड़ लिया, सामान वामान का कुछ पता नहीं है। कहीं अभी सुनाई नहीं हो रही हमारी।